दो वाला ट्विंस थी, वो अपने घर के बाहर जा रही थी और एक गाड़ी ने हिट किया और उसे मार दिया। जुड़वा में से एक बेटी मर गई, मां निराशा में चली गई, एक रूम में बैठी थी और वहां से उसने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम है मैड, MADD। मैड का मतलब मॉम्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, कि माताएं ड्रंक यानी जो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं उसके अगेंस्ट उसने एक NGO शुरू की, क्योंकि उसकी बेटी को टक्कर मारने वाला जो बंदा था वो शराबी था और शराब पी के गाड़ी चला के उसने पहले भी लोगों को मारा था। और उस कमरे में जो NGO शुरू हुई, आज उस NGO के द्वारा हजारों लाखों लोग बचाए जा चुके हैं, लॉज चेंज किए, अमेरिका के बहुत से लॉज, बहुत से कानून बदले उस औरत ने, अकेली ने। हालेलुया। अमेरिका के लॉज चेंज किए अल्कोहल के, कि पी के गाड़ी आप इतने % में नहीं चला सकते, वो सारे लॉज उस MADD, मैड नामक संस्था ने सरकार के साथ लड़के चेंज किए। और उसे बनाने वाला कौन था? एक ऐसी मां जिसकी बेटी को मार दिया गया था। अपनी दर्द का आपने यूज करना, अपनी पेन का आपने इस्तेमाल करना, या अपनी पेन को लेके एक बेचारे बन के आप रोना चाहते हो सारी उम्र, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। अगर मैं अपनी दर्दों को लेके रोता, बीमारियों को लेके रोता, तो अब यहां ना होता। अपनी दर्द को यूज करो, प्रार्थना में उसको बदल दो। हालेलुया। अपने चैलेंज के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठो और वचन के बीच से प्रार्थना करो। आप एक नए मनुष्य बन के उभरने वाले हैं, मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में। मैंने कहा आप न्यू पर्सन होके उभरने वाले अपनी आत्मा में। आमीन। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब तक आप बाइबल के वचनों के बीच से होकर प्रार्थना नहीं करोगे, वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो असरदार नहीं होगी। और दूसरा, वो दर्द, वो बीमारियां, वो मुश्किलें आपको पुश करेंगी कि आप जल्दी परमेश्वर की ओर बढ़ें। आमीन। यहां आज थाउजेंड्स लोग ऐसे, हजारों, अगर उनका पास में बिजनेस चल गया होता तो आज वो सेवा में खड़े ना होते। परमेश्वर जानबूझ के अलाउ करता है कि केवल फेलियर्स को, आपकी लाइफ में मुश्किलों को अपने डिवाइन पर्पस में, अपने ईश्वरीय पर्पस में, अपने ईश्वरीय बुलाहट में आपको दाखिल करवाने के लिए, आपकी एंट्री करवाने के लिए। वो मुश्किल जो आपकी लाइफ में है, वो एक एंट्री कार्ड है आपका उस प्रोग्राम में जो जीसस क्राइस्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया। और आप उस प्रोग्राम के हीरो। मैंने कहा आप उस फिल्म के हीरो। और हीरो कभी मरते नहीं। मैंने कहा हीरोइंस मरती है कभी क्या? हीरो कभी मरते नहीं। उनमें मुश्किलें आती, सताव आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, पर हीरो हीरो रहते हैं। आप हीरो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपकी एंट्री हो चुकी है परमेश्वर में, अगर आप ये समझ चुके कि हां, मेरे दुखों के कारण आज मैं परमेश्वर में हूं, इस ट्रबल के कारण आज मैं परमेश्वर में हूं, तो आपने पहले तो ये वायदा करना कि अपने मुश्किलों के कारण मैं हटने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, क्विट नहीं करने वाला हूं। एक औरत जिसकी बेटी को मार दिया गया हो, और ऐसा बंदा था वो जिसने पहले भी एक बंदे को मारा था। जब उसने ये सुना कि अगर पहले उसको मारा था तो गवर्नमेंट ने उसको बंद क्यों नहीं किया, 2 महीने बाद छोड़ क्यों दिया? कनाडा की हर प्रोविंस में उसका ऑफिस। अपनी दर्द को आपको चेंज करना है टेस्टिमनी में, अपनी पेन को टेस्टिमनी में बदलना है आपको। और जो प्रार्थना मैं आपको करना सिखा रहा हूं, ये आपकी हेल्प करेगी उसको बदलने के लिए। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, हां या ना? तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब मैं बाइबल के बीच से प्रार्थना करूंगा, हां, कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि उद्धार का आनंद कितना बड़ा है, मैं जानता हूं उद्धार की कीमत कितनी बड़ी है, मुझे उद्धार मिल चुका है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं मुझे बुलाने के लिए, मुझ पे दया प्रकट करने के लिए। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दया तो मेरे घराने के ऊपर भी प्रकट करे, क्योंकि बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं मुझे बचाने के लिए, पर अब मैं ये चाहता हूं कि तेरा ये वचन मेरे घराने की जिंदगी में भी पूरा हो। और मैं थैंक्स करता हूं कि तू ये वचन पूरा करने जा रहा है। करके देखो, प्रार्थना करके देखो।
आपकी आपकी फैमिली सीधी ना हो गई, न्याणे निक्के सीधे ना हो गए, आपका बेटा बेटी जवान सीधे होकर चर्च में ना आए, तो कहना मेरे को आप। लेकिन हमारी प्रार्थना इतनी बेचारी है, इतनी आंसुओं से भरी हुई और इतनी वचन से रहित है कि उस प्रार्थना का कोई उत्तर परमेश्वर हमें दे नहीं पाता। फिर हम कहते पता नहीं क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पता नहीं क्यों मेरा बेटा बदलता नहीं। जब हम प्रार्थना एक गलत रीति के साथ करेंगे, कंप्लेंट से शुरू करेंगे, अरे प्रभु तेन देखता नहीं, प्रभु कह रहा है तेरे को आंखें दी हैं दो, देख बड़ी बड़ी। हाँ, क्या मुझे दिखता है? क्या मुझे दिखता है? तुझे दी है ना? हाँ मुझे दिख। तो ऐसी फुलिश प्रार्थना नहीं करनी। प्रभु तुझे समझ नहीं आती, तेरे को बुद्धि देने वाला परमेश्वर, क्या उसे समझ नहीं है क्या? हाँ, मत करो ऐसी प्रार्थना। थैंक्स के साथ, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, थैंक्स गिविंग के साथ अपनी प्रार्थना शुरू करनी। प्रार्थना के थैंक्स गिविंग के बाद अपना मैटर बीच में रखना है, सैंडविच बनाना है थैंक्स गिविंग का। थैंक्स गिविंग ऊपर, थैंक्स गिविंग नीचे, वर्शिप ऊपर वर्शिप नीचे, बीच में प्रे डालो, मजा आएगा आपको। आप समझ रहे क्या? हाँ, एक वचन लो, उसको खा जाओ, उसको खा जाओ। वचन लेना, उसको लिखा अपनी आंतड़ियां उससे भर लो कि एक वचन जब आप पढ़े कि धर्मी का वंश धरती पर पराक्रमी होगा, हेड होगा, पराक्रमी होगा। हां, वो योद्धे होंगे, बेचारे नहीं होंगे। धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हे पिता, मैं प्रार्थना शुरू करूंगा इस तरह से, मैं तेरा थैंक्स करता मुझे बुलाने के लिए, अपनी दया मुझ पे प्रकट करने के लिए। तूने मुझे बुलाया, अपना वायदा मुझे दिया, अपनी प्रतिज्ञाएं मुझे दी जो बहुमूल्य हैं। मैं तेरे इस वचन को पढ़ता हूं जो सामर्थी, कितना आनंदित करने वाला वचन है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अब मेरे बेटे को छू, मेरी बेटी को छू, उन्हें पराक्रमी कर। जितनी आदतें पराक्रमी ना होने के लिए उन्हें मजबूर करती, वो आदत जाए। वो दारू की है, वो नशे की है, लड़कियों की है, वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी बताओ। लेकिन जब प्रार्थना हमारी सिर्फ आंसू होंगे और असली शब्द नहीं मिले होंगे, वो उस तरह की बात हो गई कि वकील जज के सामने रोई जा रहे हैं पर अपना केस प्रकट नहीं कर रहा और जज कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं अपने वचन के बाहर आके कोई काम नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा इस पुस्तक को खा, आंतड़ियां भर, और फिर जब आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वर्ड होगा, आपको मालूम होगा अपना केस मैंने किस तरह से लड़ना है, अपने परमेश्वर के सामने किस तरह से प्रमाण रखने हैं। आमीन। अपना केस स्ट्रॉन्ग करके परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया।